हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर दो बच्चों के किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं, सीयूईटी का स्कोर किसी बच्चे का और दूसरे बच्चे का दोनों का इक्वल हो जाता है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो इसमें वाइस चांसलर जो योगेश सिंह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्लियर किया है, अगर ऐसा होता है कि सीयूईटी के स्कोर दो बच्चों के इक्वल हो जाते हैं, तो उसका जो टाई ब्रेकर होगा वो हो गए आपके 12th के मार्क्स। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आप लोगों को इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप भी पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, आपके 12th के मार्क्स को डिसाइडर फैक्टर माना जाएगा। जैसे सपोज कीजिए सीयूईटी के आपके मार्क्स इक्वल हो गए किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या देखे जाएंगे, आपके बेस्ट थ्री। जैसे 12th में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, तो उनमें से बेस्ट थ्री आपके काउंट किए जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरे बच्चे के भी बेस्ट थ्री देखे जाएंगे। तो दोनों के अगर इक्वल होंगे, बेस्ट थ्री भी अगर इक्वल होंगे, अगर बेस्ट थ्री किसी एक के ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगा। अगर बेस्ट थ्री के भी इक्वल हो गए तो बेस्ट फोर के देखे जाएंगे, बेस्ट फोर के भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो बेस्ट फाइव के देखे जाएंगे। अगर ओवरऑल परसेंटेज, 12th का परसेंटेज दोनों बच्चों का और सीयूटी का स्क्वायर स्कोर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि एज देखी जाएगी। तो फिर जो ओल्डर एप्लीकेंट होगा, मतलब जिन दोनों में से जो बड़ा होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग के लिए बताई गई है, वो एप्लीके जो काउंसलिंग फॉर्म है उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जैसे ही आपका सीयूईटी हो जाएगा, उसके बाद आपको एक फॉर्म निकालेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी ही अपना एक काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। स्पेशली आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो उसका बताता हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा, आपको एक प्रेफरेंस देना होगा सारे कॉलेजेस में से। आपको ये बताना होगा कि आपकी प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस का प्रेफरेंस क्या है, और आपके जो कोर्स हैं उनका प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो उस तरह से आप बता देंगे कि आपको कोर्स कौन सा प्रेफरेंस में रखना है। आप सारे कोर्सेज का लिस्ट बना के रखिए। ठीक है, तो वो आप बता पाएंगे जैसे ही आपका सीयूईटी का स्कोर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, और इसमें योगेश सिंह बोलते हैं, ये जो आपके वाइस चांसलर है, उन्होंने बोला है कि हम फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले क्योंकि 7-8 राउंड होते थे इनके कट ऑफ के, लेकिन अभी इनका इंटेंशन ये है कि हम मैक्सिमम सीट्स फर्स्ट राउंड में ही फिल कर लें। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम पहले ही एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे, ताकि अगर कोई ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप करते हैं वहां से, तो हमारे पास पहले से ही बच्चे होंगे। ठीक है, इनकेस फिर भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो सेकंड राउंड होगा या थर्ड राउंड होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप एक बार देख लेंगे, ये काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बताया गया है, सिंह सेड दैट डीयू विल एडमिट मोर स्टूडेंट देन द सीट्स इन केस विड्रॉल ऑफ ड्रॉप आउट्स। मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, एक कॉलेज छोड़ के दूसरे में जाते हैं, या एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि इसको टैकल करने के लिए ये क्या करेंगे, पहले से ही ज्यादा बच्चों को एडमिशन देंगे उसमें। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है बेसिकली, जो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि अगर आपके मार्क्स और सीट्स के बारे में देखिए, इसमें बताया गया है कि द यूनिवर्सिटी विल ऑफर 70,000 यूजर, जितना लास्ट ईयर था उतना ही सीट, 70,000 सीट्स होंगे। इसमें अगर बात करें, 14.9 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है अक्रॉस द कंट्री, एंड डीयू हैज रिसीव्ड ओवर 6.5 लाख एप्लीकेशन। केवल डीयू की बात करें तो डीयू में 6.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं इस बार, उनमें से 70,000 सीट्स को फिल होना है। इट मीन्स अगर अराउंड बात करें परसेंटेज की, तो अराउंड अराउंड 10% के आसपास सीट्स हैं आपकी। तो मतलब 10 बच्चों में से एक बच्चा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इस तरह से कुछ है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो उतना टफ कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से देना है। अभी तक जहां तक एक्सपीरियंस आया, एग्जाम भी आप लोगों को उतना हार्ड नहीं मिला है। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन है, जैसे देखो क्या होता है कि जुलाई के एग्जाम, देखो मेरा एक्सपीरियंस जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो होते आ रहे हैं इस तरीके से, और जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता रहा है, उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है कि एक बार हो जाता है, देखो शिफ्ट वाइज एग्जाम है, तो हो सकता है किसी की शिफ्ट थोड़ी इजी होगी, किसी की टफ होगी। तो दोनों को एक इक्वल जगह नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि इजी वाला ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, और टफ वाला हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना कर पाए। तो क्या होता है, इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करके दोनों को एक बैलेंस बनाया जाता है उस फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि अगर आपका एग्जाम टफ आ जाता है, आपकी शिफ्ट टफ आ जाती है, या दूसरे बच्चे की इजी है, तो क्या होगा। वो सब एनटीए देख लेगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बैलेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि अगर आपका इजी आ गया है या टफ आ गया है तो आपके साथ क्या किया जाएगा, है ना। तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इस आर्टिकल में यही था। अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड या कोई और कोई डाउट है, आपको क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग या टाई ब्रेकर जो बताया गया है उसके रिगार्डिंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि सारी अपडेट सबसे पहले मैं वहीं पे डालता हूँ, तो आप उसको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।